इस तरह की जिल्लत, इस तरह की इंसल्ट हमारे सामने यहां आ रही है। भारत का अपमान किए जा रहे हैं और भारत प्रतिकार भी नहीं कर पा रहा। ट्रंप भारत को नरक का गड्ढा कहने वाला पोस्ट साझा कर रहे हैं और भारत इस तरह से निंदा करता है जैसे कोई बात ना हो। दूसरे कार्यकाल में भारत विरोधी स्टैंड लेने के मामले में ट्रंप और उनके प्रशासन का यह कोई पहला प्रयास नहीं, लेकिन हर बार सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर क्यों चुप रह जाते हैं? भारत से ज्यादा अमेरिका में लोग ट्रंप के इस नस्लभेदी भारत विरोधी पोस्ट की निंदा कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी तक अपना वह पोस्ट नहीं हटाया है जिसमें भारत और चीन के बारे में नस्लभेदी टिप्पणियां भर भर कर की गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, हमने उन्हें देखा है और बात यहीं खत्म हो जाती है। बात कैसे खत्म हो जाती है? नहीं होती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक नई बात और कह दी कि अमेरिका में फैले फेंटेनिल ड्रग के क्रिमिनल नेटवर्क को रोकने के लिए टारगेटेड आर्थिक प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा है कि यह नेटवर्क भारत, ग्वाटेमाला और मेक्सिको में फैला हुआ है। मेक्सिको के ड्रग कार्टेल को केमिकल की सप्लाई करता है। यह कार्टेल सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक ही दिन में दो झटके, नरक का गड्ढा और ड्रग्स का नेटवर्क। क्या इन मामलों पर विदेश मंत्रालय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता? भारत में क्या ऐसा कोई कार्टेल बन गया है जो मेक्सिको के ड्रग माफियाओं को सप्लाई कर रहा है? यही कानून का राज भारत में चल रहा है। भारत को कहना चाहिए कि उनकी जमीन से यह सब नहीं होता। ड्रग के आरोपों की आंच भारत तक आ गई, यह बेहद गंभीर बात है और अमेरिका कई दिनों से इसकी तरफ इशारा कर रहा है। जिस दिन रणधीर जायसवाल से नरक के गड्ढे वाले बयान पर जवाब मांगा गया, उसी दिन उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अच्छी बातचीत हो रही है। लेकिन यहां तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत का नाम लेकर लिख रहे हैं कि यहां से चलने वाला नेटवर्क अमेरिका में ड्रग फैला रहा है। मई के महीने में अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो भारत आने वाले हैं। क्या उससे पहले भारत को ट्रंप के इस पोस्ट पर कड़ा स्टैंड नहीं लेना चाहिए? भारत में अमेरिका के दूतावास ने बस इतना कहा, ट्रंप कह चुके हैं कि भारत एक महान देश है और उसके शीर्ष पर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र बैठे हैं। लेकिन भारत को नरक का गड्ढा बताने वाला पोस्ट अभी भी मौजूद है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर 4 पन्ने का एक पोस्ट किया है। यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि कंजर्वेटिव पॉडकास्ट होस्ट माइकल सैवेज के शो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, जिसे ट्रंप ने ज्यों का त्यों पोस्ट कर दिया। यह पोस्ट पूरी दुनिया में घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उल जुलूल दलीलों से भरे इस पोस्ट में भारत और चीन को हेल होल यानी नरक का गड्ढा कहा गया है। लिखा है, अमेरिका में जन्मा कोई बच्चा एक झटके में नागरिक बन जाता है और उसके बाद वह लोग अपने पूरे परिवार को चीन या भारत जैसे नरक के गड्ढे से उठा लाते हैं। टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के बारे में कहा गया है कि वे अमेरिका में जन्मे श्वेत लोगों को नौकरी पर नहीं रखते, उनकी अंग्रेजी खराब है। बिल्कुल नॉनसेंस है कि भारतीयों की अंग्रेजी खराब है। मेरी खराब हो सकती है, शशि थरूर की तो खराब नहीं है। भारत को अपने इस इंग्लिश मॉडल की अमेरिका में परेड करानी चाहिए। विदेश मंत्रालय को इन्हीं को आगे कर देना चाहिए जवाब देने के लिए। इतने सारे पब्लिक स्कूल हैं इंडिया में जहां लोग इंग्लिश सीखने के लिए अपने बच्चे को 10-10 साल भेजते हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं, और यह पॉडकास्टर कह रहा है भारत के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। इस तरह की बातों को ट्रंप ने शेयर किया और भारत निंदा तक नहीं कर पाया। निंदा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी का है। ग्लोबल लीडर, कूटनीति के मास्टर की छवि इन्होंने बनाई और निंदा करने के टाइम पर कोलकाता में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। इतना तो कह सकते थे कि माय फ्रेंड, आई एम वोटिंग, प्लीज डिलीट दिस नॉनसेंस, लेकिन नाव से बयान देने से डेवलपमेंट ही उनका एक्सपोज हो जाता। ट्रंप ही पूछ बैठते कि आपने 2023 में जिस एमवी गंगा विलास को बनारस से कोलकाता के लिए रवाना किया था वो है कहां? आप नाव की सवारी क्यों कर रहे हैं? वेयर इज योर बिग बोट? ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री अपने विकास के दावों को छिपाने के लिए कोलकाता में नाव की सवारी कर रहे हैं और वहीं के लोगों की गरीबी का जिक्र कर ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? जस्ट बिकॉज यू आर इन ए बोट डजंट मीन यू आर सेलिंग इट। अगर प्रधानमंत्री के हाथ में देश की जनता ने पतवार दिया है तो उन्हें ट्रंप के बयान को खैर पतवार बताकर कंडेम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा नहीं की, यह एक बात है। दूसरी बात है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के इस पोस्ट की निंदा कर सकते हैं? कुछ बुनियादी अंतरों को छोड़ दें तो आप ट्रंप के एंटी इमिग्रेंट्स और प्रधानमंत्री मोदी की घुसपैठिया विरोधी राजनीति में अंतर नहीं पाएंगे। दोनों अपने अपने देश में यही कर रहे हैं। ट्रंप व्हाइट अमेरिकन का सपोर्ट लेने के लिए इमिग्रेंट को अमेरिका की समस्या का जड़ बताते हैं और प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और असम में जाते ही एक समुदाय को टारगेट करने के लिए घुसपैठिया की बात करने लग जाते हैं। जैसे ही वे ट्रंप की निंदा करेंगे, अमेरिका से ही लोग इमिग्रेंट्स बनाम इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिटिक्स में सिमिलैरिटी की बात करने लग जाएंगे, बताने लग जाएंगे कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बंगाल में 27 लाख वोटर के नाम कट गए। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीड़ा के बारे में एक शब्द भी कहा? चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठियों को एसआईआर के दौरान पकड़ा है?
इसीलिए हमारा सवाल है कि घुसपैठ की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट राजनीति की निंदा करने का क्या नैतिक बल रखते हैं? जवाब आपको मिल गया होगा। एक सवाल और है, जब भी अमेरिका के किसी बयान की निंदा के नाम पर खानापूर्ति करनी होती है या किनारा करना होता है, तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल पर सब छोड़ दिया जाता है। ट्रंप के बयान की निंदा प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी या फिर एस जयशंकर को? इन दोनों को ट्रंप के पोस्ट की कथित आलोचना की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी चाहिए, ना कि रणधीर जायसवाल को मुसीबत में डालनी चाहिए। तब लीडरशिप यह नहीं होती कि आप किसी और को आगे कर वोटिंग करने चले जाएं। Second question. The second question is, Donald Trump has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner? In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. अव्वल तो यह कोई बयान ही नहीं कि हमने कुछ रिपोर्ट देखी है और बात यहीं खत्म करते हैं। कैसे खत्म हो जाएगी बात? जिस पोस्ट में ट्रंप भारत को नरक का गड्ढा कह रहे हैं, कम से कम उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी। जब रणधीर जायसवाल के बयान की आलोचना होने लगी, तब जाकर लिखित बयान आया जिसमें ट्रंप का नाम तक नहीं लिया गया और कहा गया कि हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी है और उसके बाद अमेरिकी दूतावास का बयान भी देखा। यह पोस्ट अमेरिका और भारत के रिश्तों की असल तस्वीर नहीं बयान करती, जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। यह बयान स्पष्ट रूप से अनइन्फॉर्म्ड, अनुचित और पुअर टेस्ट में है। बस अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और डेमोक्रेट पार्टी के नेता रो खन्ना ने उपराष्ट्रपति जेडी वांस से सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेंट्स का जो अपमान किया है, भारत या चीन को नरक का गड्ढा कहा है, क्या उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? या आप भी मानते हैं कि भारत नरक का गड्ढा है और चीन और अमेरिका से आए प्रवासी अमेरिका को खराब कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के किसी बयान की आलोचना नहीं कर सकते? ट्रंप ने जब कनाडा के बारे में कुछ कहा तो कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने जवाब दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी को लेकर कुछ कहा तो उन्होंने जवाब दिया, ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उन्हें फालतू बात नहीं करनी चाहिए। सबसे लचर माने जाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी ट्रंप के बयानों का कई बार जवाब दिया है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व महासचिव, संघ से जुड़े और इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट राम माधव का एक बयान वायरल होने लगा। वॉशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट के एक टॉक शो में राम माधव कह रहे हैं, भारत कहां पीछे रह गया? हम मान गए ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, हम मान गए कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, विपक्ष ने हमारी इतनी आलोचना की तब भी हम 50% टैरिफ की बात मान गए, हमने कुछ कहा भी नहीं, हमने धीरज बनाए रखा। नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ की बात हुई, हम वो भी मान गए। तो भारत कहां चूक कर रहा है? किस मुद्दे पर भारत काफी कुछ नहीं कर रहा? राम माधव के इस बयान की जब आलोचना हुई कि अमेरिका में जाकर कह रहे हैं, अमेरिका जो भी कहता है भारत मान लेता है, तब राम माधव का एक बयान आता है। राम माधव यह नहीं कहते कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, बल्कि सीधे सीधे उस पर माफी मांग लेते हैं। कहते हैं, मैंने जो कहा वो गलत था, भारत ने कभी भी रूस से तेल आयात नहीं करने की बात नहीं मानी, हालांकि तथ्यात्मक रूप से इसे भी चुनौती दी जा सकती है। राम माधव कहते हैं कि 50% टैरिफ का पुरजोर विरोध किया, इन बातों के साथ अपनी बात पर माफी मांग लेते हैं। राम माधव कहते हैं, फैक्चुअली गलत हो गए। फैक्चुअली गलत होने की छूट क्या राहुल गांधी को मिलती, जिन पर बीजेपी के नेता विदेशों में दिए गए उनके हर भाषण को लेकर आरोप लगाते रहते हैं कि विदेशों में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं? राम माधव फैक्चुअली गलत बताकर अपने बयान पर माफी मांगकर किनारे हो गए। राहुल गांधी ने अगर यही बात अमेरिका में जाकर कह दी होती तो गोदी मीडिया और बीजेपी ने हंगामा मचा दिया होता। सोचना चाहिए अमेरिका के सामने सबको क्या हो जाता है, क्यों सबके सुर बंद हो जाते हैं। ट्रंप लगातार भारत को लेकर अपमानजनक तरीके से बातें कर रहे हैं। टैरिफ लगाने के दौरान उनकी बातें भारत का अपमान करने वाली थीं। कभी रूस से तेल खरीदने की छूट देते हैं तो कभी डील की शर्तें खुद ही बताने लग जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ शुरू की है, उसके जरिए भी प्रधानमंत्री को चिढ़ाते हैं, सीज फायर का दावा करते रहते हैं और तब भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल पाए। तो क्या लोकसभा में राहुल गांधी ने उन्हें सही चैलेंज किया था कि वे ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल सकते? और प्रधानमंत्री ने वही किया, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage.
50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। सवाल है कि हर मौके पर चुप रह जाने की विदेश नीति से भारत को क्या मिल रहा है? इतनी चुप्पियों के बदले भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों में कौन सा हीरा मोती बटोरने लगा है? विदेशों में भारत के अपमान का मुद्दा बनाने वाली बीजेपी को नजर नहीं आया कि ट्रंप ने भारत का अपमान किया है, भारत को नरक का गड्ढा कहा है? अजीब बात, अभी तक राहुल गांधी विदेशों में भाषण दिया करते थे तो बीजेपी के कई नेता आ जाते थे कि भारत का विदेशों में अपमान कराए। कोई आधार नहीं, कोई अपमान नहीं, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तब भी यह मुद्दा बनाया जाता है कि राहुल गांधी ने विदेशों में भारत का अपमान किया है। और जब ट्रंप ने इस तरह का पोस्ट कर भारत का अपमान किया, ड्रग नेटवर्क से उनके प्रशासन ने भारत को जोड़ा, तब गोदी मीडिया भी चुप रह गया। कांग्रेस ट्रंप के बयान को भारत विरोधी बता रही है और बीजेपी चुप है, प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा है लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूसकर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर 2 टूक ये कह नहीं पा रहे हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। भारत चुप है, ईरान निंदा कर रहा है। भारत में ईरान के दूतावास और काउंसलेट की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मुंबई में ईरान के काउंसलेट ने महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़ा यह वीडियो ट्वीट किया और लिख दिया कि शायद किसी को ट्रंप के लिए वन वे कल्चरल डिटॉक्स की टिकट बुक करानी चाहिए ताकि उनकी बेमतलब की बकवास कम हो सके। कभी इंडिया आकर भी देखो। जो बात इंडिया को कहनी चाहिए वो ईरान कह रहा है। ईरान अमेरिका के साथ साथ इंडिया को भी कह रहा है कि अमेरिका के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। वह बोल सकता है तो भारत भी बोल सकता है। भारत की कूटनीति के लिए इससे दुखद और क्या बात हो सकती है? अमेरिका में भारतीय मूल की हस्तियां ट्रंप की इस हरकत की निंदा कर रही हैं। अमेरिका की कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी से सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने बयान जारी किया कि भारत और इमिग्रेंट पर इस तरह से ट्रंप का हमला करना अशोभनीय है, उनके पद की गरिमा को कम करता है। उनकी बातों ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लाखों लोगों को अपमानित किया है। अमेरिका की कांग्रेस के सदस्य आमी बेरा ने ट्वीट किया है कि मैं भारतीय प्रवासियों का बेटा हूं और अपनी संस्कृति के अलावा उस देश पर भी गर्व करता हूं जिसने मुझे एक बेहतर जिंदगी बनाने का अवसर दिया। मेरे माता पिता उस अवसर की तलाश में कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे। मेरी मां ने 35 साल पब्लिक स्कूल में टीचर का काम किया, पिता इंजीनियर थे। उन्होंने अपने बच्चों में मेहनत और पब्लिक सर्विस करने का जज्बा पैदा किया, उस देश के लिए काम करने का सपना दिया जिसने उनका स्वागत किया। मैं अमेरिकन ड्रीम का उदाहरण हूं। कैलिफोर्निया के सरकारी स्कूलों में पढ़ा, डॉक्टर बना और आज कांग्रेस का सदस्य हूं। यही अमेरिकन ड्रीम है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान शेयर किया है वो अपमानजनक है, नासमझ है, उनके पद की गरिमा के विरुद्ध है। यह दिखाता है कि वह इस बात को समझ नहीं पाए कि अमेरिका एक देश के रूप में क्या है। यह होती है निंदा सामने से। क्या भारत का विदेश मंत्रालय इस टोन में कुछ नहीं बोल सकता? ट्रंप की राजनीति अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ नफरत को हवा दिए जा रही, जबकि भारतीयों ने उनकी राजनीति को सपोर्ट कर दिया। कभी उनकी एक साथ बसावट की जगहों को लेकर तो कभी इस बात को लेकर कि भारतीय मूल के लोग नागरिक बन जाते हैं मगर अमेरिका की संस्कृति में घुलते मिलते नहीं। इस तरह की बातों के 1000 ठोस जवाब दिए जा सकते हैं, मगर ऐसी राजनीति करती क्या है यह आपको समझना है। सभी को एक ही रंग में रंग देती है। जैसे भारत में आए दिन मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चर्चा चलती है और राजनीति भी चलती है। एक के अपराध के चलते पूरे समुदाय को अपराधी बना दिया जाता है। जिस पोस्ट को ट्रंप ने शेयर किया उसमें लिखा है कि भारत और चीन से आने वाले प्रवासी यूरोप से आए लोगों की तरह नहीं हैं, आयरिश, इटालियन, पॉलिश, लिथुआनियन, रोमानियन, रूसी लोगों की तरह नहीं है। जो अमेरिका आए और यहां की संस्कृति में घुल मिल गए वह सभी अमेरिकी बन गए और इस मेल्टिंग पॉट का हिस्सा बन गए। लेकिन अब वो आइडिया बहुत पुराना हो चुका है। अब एक ही आइडिया है कैश इन पॉट का। माइकल सैवेज ने कहा है, जो पॉडकास्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो वकील दलीलें पेश कर रहे हैं खुद चीनी मूल के हैं, वह तो यही चाहेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती रहे। इसीलिए इस मुद्दे को नागरिकों के बीच ले जाना चाहिए, रेफरेंडम का मौका मिलना चाहिए जिसमें 80% लोग हर किसी को जन्म के आधार पर नागरिकता देने का विरोध करते हैं। ट्रंप ने यही सब पोस्ट किया है तो इसकी निंदा करनी चाहिए।
मगर यह भी देखना चाहिए कि जहां आप रहते हैं वहां की आबो हवा संस्कृति के साथ घुलते मिलते रहें। अमेरिका बहुत ही शानदार देश है, नहीं होता तो लाखों भारतीय वहां नहीं रहते। अगर वहां के लोगों को अलग थलग सा लग रहा है तो तुरंत उनके साथ घुलना मिलना चाहिए और भेदभाव की राजनीति का हर स्तर पर जवाब देना चाहिए, भारत में भी और अमेरिका में भी। पत्रकार मेहदी हसन ने कहा है कि मैंने राइट विंग हिंदू अमेरिकन को चेताया था कि ट्रंप के साथ और व्हाइट अमेरिकन की श्रेष्ठता की राजनीति करने वालों के साथ मेल जोल बढ़ाना एक दिन खतरनाक साबित होगा। जो नस्लवादी होते हैं हमेशा ही नस्लवादी होते हैं, और जो सांप्रदायिक होते हैं सुबह भी सांप्रदायिक होते हैं, शाम को भी सांप्रदायिक होते हैं। अमेरिका के हिंदू संगठनों को ट्रंप समर्थक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे भी उनके पोस्ट से नाराज हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने ट्वीट किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसे बयानों का प्रसार करना हमारे समुदायों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देगा और हमारे लिए मौजूद खतरों को और भी बढ़ा देगा। पहले से ही नस्लवाद और विदेशियों के खिलाफ नफरत चरम पर है। हम ट्रंप से अपील करते हैं कि वह इस बयान पर फिर से विचार करें, डिलीट करें। ट्रंप ने डिलीट भी नहीं किया, जबकि यही संगठन अमेरिका में ट्रंप का प्रचार भी कर रहा था। 2024 में यही संस्था ट्रंप के समर्थन में ट्वीट कर रही थी, चाहती थी कि ट्रंप उसके हिंदू अमेरिकन प्रोजेक्ट 2025 का समर्थन करें, लेकिन अब ट्रंप के ही पोस्ट से नाराज हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 2022 में न्यू जर्सी में 15 अगस्त के दिन एक रैली हुई। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर को शामिल किया गया। उसकी बहुत आलोचना हुई, मेयर ने खुद सामने आकर निंदा की। तब इस संस्था ने उस समय अपने प्रेस नोट में लिखा कि हिंदू अमेरिकन को खलनायक की तरह दिखाया जा रहा है। कैरवा के आरएसएस प्रोजेक्ट के अनुसार इस फाउंडेशन का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा गया है। क्या आरएसएस ने कभी इस बात का प्रतिवाद किया कि संबंध नहीं है, जबकि यह रिपोर्ट कई महीने पुरानी हो चुकी है। कैरवान ने लिखा है कि इसके अधिकारियों को आरएसएस से ट्रेनिंग मिली है, फंड मिले हैं और अपने कार्यक्रमों में इन्होंने आरएसएस के अधिकारियों को आमंत्रित भी किया है। ट्रंप के पोस्ट से जो राजनीतिक सोच झलकती है, क्या बिना अदालत की सजा के किसी एक समुदाय के घर पर बुलडोजर चला देने की राजनीति से आपको अलग नजर आती है? ऐसे समय में पोप लियो 14वें को सुना कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि प्रवासियों की समस्या के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उनका जवाब बेहद शानदार था। पोप लियो 14वें ने कहा कि मैं आपके सवाल को जरा घुमा देता हूं और पूछता हूं कि ग्लोबल नॉर्थ ने ग्लोबल साउथ के साथ क्या किया। पोप साफ साफ कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ में जो गरीबी है, आर्थिक अंतर है, उसके लिए बहुत हद तक ग्लोबल नॉर्थ भी जिम्मेदार है। अगर आप दुनिया में अवसरों की समानता पैदा नहीं करेंगे तो इसी तरह के हालात बनेंगे और नफरत की राजनीति करते रह जाएंगे। यह आजादी अमेरिका ने दी कि कोई कहीं से आए, अपनी पसंद की जगह का चुनाव करे, घर खरीदे और वहां बस जाए। उसने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई कि एक मोहल्ले में या एक एरिया में एक समुदाय के लोग नहीं बस सकते। इसे रोकना कहीं भी संभव नहीं। कोई भी अपनी तरह के लोगों के साथ बसता है, स्वाभाविक बात है। इस आधार पर उनकी बसावट को टारगेट करने की राजनीति खतरनाक है, जो भारत में 24 घंटे चलती है। शाहीन बाग में करंट पहुंचाने वाला भाषण कौन दे रहा था? क्या दिल्ली चुनाव में अमित शाह ने नहीं कहा कि इस बार ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग तक करंट चला जाए? नफरत की राजनीति थोड़ी सी सही बात को उठा लेती है और उसे एक बड़े स्केल पर बहुत बड़े खतरे में बदल देती है। अमेरिका में कई देशों से लोग आए, वैध रास्ते से आए, अवैध रास्ते से भी आए, हर जगह से। उनके सस्ते श्रम से अमेरिका को पहले भी फायदा हुआ और अभी भी फायदा हो रहा है। तरह तरह के नियम बनाए गए उनको रोकने के लिए, उनको बसाने के लिए, ताकि उनके सस्ते श्रम का लाभ उठाया जा सके। अब उन्हीं के खिलाफ नफरत की आंधी चलाई जा रही है। फिर भी आप अवैध तरीके से बसने की जिद को सही नहीं ठहरा सकते। यह मामला भारत को शर्मिंदा कर रहा है। ट्रंप ने अवैध रूप से बसने वाले भारतीय प्रवासियों को प्लेन में लाद कर भारत भेज दिया, हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़कर। सरकार चुप ही रही, ऐसे कैसे भेज दिया, बोल नहीं पाई। दूसरे देशों ने विरोध किया तो ट्रंप ने हथकड़ियों के बिना ही उन्हें भेजा। बॉस्टन में भारतीय मूल के 10 नागरिकों पर वीजा फ्रॉड का आरोप तय हुआ है। सभी के नामों को यहां पढ़ना संभव नहीं। इन पर आरोप है कि ये लोग अमेरिका में किराने की दुकानों में काम करते थे और वहीं पर नकली डाका डालते थे ताकि इमिग्रेशन एप्लीकेशन में कह सकें कि उनके साथ अपराध हुआ है, इसलिए उन्हें प्रवासियों को मिलने वाली सुविधाएं चाहिए। सभी 10 लोग अवैध प्रवासी पाए गए और इनमें से कुछ को भारत भेज दिया गया। ऐसे बहुत से नाम FBI के पेज पर आते रहते हैं। अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी भारतीयों पर अवैध रूप से